में बात करेंगे आवारा कुत्तों की। भारत में इस वक्त ज्यादातर शहरों में कुत्ते आम नागरिकों को काट रहे हैं, तो इस विषय को लेकर आपको कौन से अधिकार है और सरकार यदि चाहे तो क्या कर सकती है, इन सभी विषय पर आज के विश्लेषण में हम चर्चा करेंगे। अभी थोड़े दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक पालतू कुत्ते ने अपार्टमेंट के लिफ्ट में एक बच्चे को काट लिया और कुत्ते की मालकिन ने उस बच्चे का हाल तक नहीं पूछा। तो लोग इतने क्रूर हो चुके हैं। इस तरह से भारत में अलग अलग जगह पर आवारा कुत्ते और पालतू कुत्ते लोगों को काटते रहते हैं। आवारा और पालतू कुत्तों के काटने की वजह से लोगों की जान भी चली जाती है। इसके अलावा लंबे टाइम तक मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेनी पड़ती है। इसके लिए सरकार की ओर से कोई भी पर्याप्त साधन मुहैया नहीं करवाए गए और सरकार कुछ सुविधा भी नहीं दे रही। हाल ही में सर्वोच्च अदालत में आवारा कुत्तों को मारने पर विभिन्न नगर निकायों द्वारा पारित आदेश से संबंधित मुद्दों पर लगी याचिका में एक बेंच सुनवाई कर रही है, जो विशेष रूप से केरल और मुंबई के एक खतरा बन चुका है। लेकिन इसे केरल और मुंबई का खतरा न देखते हुए पूरे भारत का खतरा मानना चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को कोई दिशा निर्देश जारी करने चाहिए ताकि आम नागरिकों को खतरा महसूस न हो। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के वक्त कहा कि जो लोग सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, उन्हें इन कुत्तों का टीकाकरण करने के लिए जिम्मेदार बनाया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि आवारा कुत्ते अगर किसी को काटते हैं तो उस व्यक्ति के इलाज का खर्च भी ऐसे लोगों को ही उठाना चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जेके महेश्वरी की पीठ ने कहा कि आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए तर्कसंगत समाधान खोजने की जरूरत है। इसके अलावा न्यायमूर्ति खन्ना कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग कुत्ते प्रेमी हैं। मैं भी कुत्तों को रोज खाना खिलाता हूँ। मेरे दिमाग में यह आया कि लोगों को ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आवारा कुत्तों को चिन्हित किया जाना चाहिए। इसके अलावा याचिकाकर्ता के वकील के द्वारा यह बात भी रखी गई, आवारा कुत्तों को ट्रैकिंग चिप के द्वारा नियंत्रण में रखना चाहिए। इस पर न्यायमूर्ति ने बताया कि इसके पक्ष में कोर्ट नहीं है, क्योंकि आवारा कुत्तों को ट्रैकिंग चिप के द्वारा नियंत्रण में रखा नहीं जा सकता। पीठ ने यह भी कहा, हमें यह स्वीकार करना जरूरी है कि आवारा कुत्तों की समस्या है। कुत्ते कभी कभी भोजन की कमी के कारण आक्रामक हो सकते हैं या संक्रमित भी हो सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अधिकारियों के एक प्रश्न पूछा कि ऐसे संक्रमित कुत्तों को संबंधित अधिकारियों द्वारा देखभाल केंद्र में रखा जा सकता है या नहीं। इस पर अधिकारियों ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, यानी कोर्ट को कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं और अदालत ने अगली सुनवाई 28 सितंबर को तय की है, यानी कि आगे की सुनवाई 28 सितंबर को की जाएगी। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त इस केस पर सुनवाई हो रही है। अब बात आती है, अगर आवारा या पालतू कुत्ते किसी को भी काट लेते हैं तो हमें कौन से अधिकार मिले हैं। भारत के कानून के तहत किसी भी पशु को मारना अपराध है, लेकिन अगर पशु के द्वारा आपके ऊपर हमला किया जाता है, ऐसे में आपको भी अधिकार मिले हैं। आज के विश्लेषण में बात आती है आवारा और पालतू कुत्तों की, तो दूसरे पशु की चर्चा नहीं करेंगे। प्रत्येक भारतीय नागरिक को यह अधिकार मिला है, अगर किसी का पालतू कुत्ता किसी को भी काट लेता है तो ऐसे में उसके मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। और इसके अलावा अगर आवारा कुत्ता किसी को भी काट लेता है तो ऐसे में आपके शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर और मेयर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। तो यह सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आवारा कुत्तों की वजह से आम नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे में आम नागरिकों को मेडिकल सारवार की जरूरत होती है और बहुत सी बार नागरिकों की जान भी चली जाती है। तो ऐसे ही प्रत्येक भारतीय नागरिक को मिला हुआ यह अधिकार है। अगर पालतू कुत्ता किसी को काटता है तो ऐसे में उसके मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। इसी तरह से आवारा कुत्ता यदि किसी को भी काटता है तो उसकी संपूर्ण जवाबदेही आपके सिटी के म्युनिसिपल कमिश्नर और मेयर की मानी जाती है। तो ऐसे ही अगर किसी भी नागरिक को कुत्ता काटता है तो आपके एरिया के पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन देनी चाहिए और ऐसे में पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस नेताओं की चमचागिरी करने में माहिर हो चुकी है।
तो पुलिस इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। इसके बाद अगर पुलिस आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं करती, तब आपको आपके वकील के माध्यम से कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगानी चाहिए। आपकी एप्लीकेशन को देखते हुए अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट के कहने पर पुलिस के द्वारा कंप्लेंट दर्ज की जाएगी और इसी तरह से आपको न्याय दिलवाया जाएगा। तो यह आपका अधिकार है। देश में आज भी पालतू हो या आवारा, सभी कुत्तों के काटने की वजह से नागरिकों को बहुत सी दिक्कतें उठानी पड़ती है। ऐसे में यदि किसी को कुत्ता काटता है और आप कंप्लेंट दर्ज करवाते हो, जिस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई जाती है उस व्यक्ति को 5,000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की जेल की जाएगी और कुत्ता काटने की वजह से आपका जो भी नुकसान हुआ है वह सब आपको उस व्यक्ति के पास से कोर्ट के द्वारा दिलवाया जाएगा। तो यह आपका अधिकार है। किसी भी वक्त अगर आवारा या पालतू कुत्ता किसी को भी काटता है तो आपको उसके खिलाफ अवश्य कंप्लेंट दर्ज करवानी चाहिए। तो आज के विश्लेषण में इतना ही। अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।